नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान और उनके बलिदान की प्रेरक कहानियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आज़ादी का सफ़र आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 27 जुलाई 1889 को लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई गई। उमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता के लिए समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। 1888 में कांग्रेस ने ब्रिटिश जनता के बीच भारतीय मुद्दों का प्रचार करने के लिए ब्रिटेन में एक एजेंसी बनाई। डिग्बे की अध्यक्षता में इस संगठन ने इंग्लैंड में कई सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए और भारतीय मुद्दों को उजागर करने वाले पर्चों का सार्वजनिक वितरण शुरू किया। जुलाई 1889 में स्थायी ब्रिटिश भारत समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें वेडनबर्न अध्यक्ष के रूप में और डिग्बी सचिव के रूप में शामिल थे। समिति ने ब्रिटिश पाठकों के अनुरूप भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। ब्रिटिश कमेटी ने इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित की। कमेटी ने जनसभाओं का आयोजन भी किया। ब्रिटिश कमेटी के प्रयासों के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बना और साथ ही ब्रिटिश संसद में इंडियन कमेटी की स्थापना भी हुई। कांग्रेस की इस ब्रिटिश समिति ने 1920 तक काम करना जारी रखा। सत्ताईस जुलाई को कल्पना दत्ता की भी जयंती है। उनका जन्म 1913 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो खुदीराम बोस की शहादत से प्रेरित थीं। उनके मन में देशभक्ति की भावना तब पनपी जब वे चटगांव में थी। देशभक्ति की भावना तब और फली फूली जब वे बैथुन कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई करने गयी। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापेमारी में वे शामिल थीं। कल्पना दत्ता मास्टरदा सूरसेन के क्रांतिकारी समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को आगे बढ़ाया। वे छात्री संघ की सदस्य भी थीं। उन्होंने पहाड़ टोली क्लब को जलाने का पहला प्रयास किया था। उन्होंने और मास्टरदा ने दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन इस बार अंग्रेज बेहतर तरीके से तैयार थे। कल्पना दत्ता उस समय बच निकली, लेकिन मास्टरदा को आखिरकार वर्ष 1933 में पकड़ लिया गया। 3 महीने के बाद कल्पना दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 6 साल बाद रिहा कर दिया गया। उन्नीस 1940 में कल्पना दत्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। उन्होंने 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान राहत कार्य में अपना योगदान दिया। उन्नीस 1947 में बंगाल के विभाजन के दौरान भी उन्होंने लोगों की मदद की। कल्पना दत्ता ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका शीर्षक है चट्टोग्राम औसरागार आक्रमणकारीदेर स्मृतिकथा। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। कल्पना दत्ता ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी कार्य किया। 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में कल्पना दत्ता ने अंतिम सांस ली। भारत की महान बेटी को
हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। श्रोताओं, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सुन रहे थे आप ये विशेष कार्यक्रम आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। श्रोताओं, प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड संक्रमण रोकने के लिए 5 सूत्री रणनीति जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना जरूरी है। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने जिलाधिकारियों को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों की अधिक से अधिक जांच की जाए। अस्पतालों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और जरूरी दवाइयां उपलब्ध हों। राजकीय और निजी अस्पतालों में रोजाना कोविड संक्रमित मरीजों की सूचना ली जाए और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। हल्के लक्षण वाले रोगियों का होम आइसोलेशन में इलाज किया जाए। श्रोताओं, अल्मोड़ा जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 दिन का विशेष कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। अभियान के तहत 18 से 59 आयु वर्ग के पात्र लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि जिले में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने सभी पात्र लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कोविड टीकाकरण की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों के लिए बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं, जिसके तहत 4.5 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे कोरोना के जो कुछ केसेस अभी मिल रहे हैं, एक्टिव केसेस मिल रहे हैं, तो उसमें हमारी जो लोगों को अपील करते हैं, जनमानस को अपील करते हैं कि जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करेंगे और जो हमारे यहाँ पे जो टीकाकरण का अभियान है उसमें अपना जहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं वो जा कर के जो भी ग्रुप में जिस अपनी बारी से उनका नंबर आ रहा है तो उसको लगवाएँ। हम अपनी जनपद को 100% प्रतिरक्षण करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं तो हमने घर घर जा कर के भी दस्तक दिया था। हमारे जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, अब 18+ में हमारे पास बूस्टर डोज के भी लगने शुरू हो गए हैं, जिसमें करीब हमारे टारगेटेड ग्रुप 4.5 लाख हैं। और इसमें सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपने जो डोज है उसके 6 महीने के बाद जो है बूस्टर डोज लगाएं और जो भी छूट गए हैं जिस ग्रुप में तो उसमें ज़रूर लगाएं। हमारे हर ग्रुप में हम 95% की कवरेज हमारे फर्स्ट डोज की हुई है। सेकेंड डोज में करीब 5% या 10% की डेफिसिट आ रही है, तो हमने उन लोगों को अप्रोच करने का प्रयास किया है जो लोग विशेष तरीके से 60+ में जिसमें हमारे प्रेस्क्रिप्शन डोज कम लगे थे तो उनको हम ट्रेस आउट किया है, तो हम उसको पूर्ण कर लेंगे। सेकेंड चीज़, इसमें अभी अमृत महोत्सव का वो चल रहा है, इसमें हम सभी जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती से बांधें, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रयास होगा। और जिले में हमारे सभी लोग एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभा रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमें अभी भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना है और इसके लिए हमें मास्क अवश्य पहनना है और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।